बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी अपनी चेयरपर्सन टीएम ट्रैवल एंड टूर मिसेस तसव्वुर मलिक। खुश आमदीद एक बार फिर अपने एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेटिव शो में, जहाँ आज हमने नया डेस्टिनेशन एक्सप्लोर किया है और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड अच्छी खबर सुनने को आई है कि मार्च के महीने में यहाँ का वीज़ा भी स्टार्ट हो जाएगा। मुल्क हमारा बहुत जाना पहचाना है और हमारे इस मुल्क में की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानियों का वीज़ा एक्सेस भी होता है, वीज़ा लगता है। लेकिन अब जो मैं बात करने लगी हूँ उसमें वीज़े की पूरी गारंटी हमारी है, जॉब की हमारी गारंटी है। और जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं इस वक्त, हम लोग जो डिप्रेशन में हैं, बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखें जी, घूमना फिरना भी उसी वक्त अच्छा लगता है जब आपके जेब में पैसे हो। जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो हम घूमेंगे फिरेंगे कैसे। तो टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करती हूँ 1 कप कॉफ़ी के साथ। डेस्टिनेशन है रशिया। रशिया की मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊंगी। रीज़न इसलिए कि सारी दुनिया को रशिया के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जब कोई कहीं कुछ नहीं कमा पाता तो वो चला जाता है रशिया कमाने के लिए, ऐसे ही है। तो बात कर रहे हैं हम रशिया के हवाले से कि रशिया का जो ऑफर मैं आपको इस वक्त देने लगी हूँ वो है क्या। स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा लगेगा और उस पर हम आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं लिटरली स्टार्ट में ही कह दे रही हूँ। अब इसके बाद जब आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा तो इस वीडियो से आगे के सवाल कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि पूरी वीडियो को इंतहाई सब्र सुकून के साथ बग़ैर स्क्रॉल करे देखना है। अगर आप स्क्रॉल नहीं करें ना तो एक दफ़ा में ही आप सारी बातें सुन सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो में कोई चस्का नहीं होता, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, कोई बंदर तमाशा नहीं हो रहा होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत बहुत ही करंट होती है। तो बात कर रहे हैं हम कि रशिया के स्टडी वीज़ा ये उन लोगों के लिए है जो अगर जस्ट मैट्रिक भी है, इट्स ओके फाइन, कई सालों का गैप भी है तो भी इट्स ओके फाइन। ये बात मैं आपसे यूट्यूब पे आके कह रही हूँ, किसी कोने खुदरों में ज़मीन के नीचे टेबल के नीचे घुस के या छुप के या किसी से इंडिविजुअल बात नहीं कर रही। तो बात यह है कि मैट्रिक पास बंदा 35 साल तक भी अगर है तो इट्स ओके, गैप है इट्स ओके, मैट्रिक की सनद होनी चाहिए। उसके बाद हमने आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपने HSC मैट्रिक बोर्ड से, फॉरेन अफेयर से, एम्बेसी से जो तरीक़ाकार है वो अटेस्ट कराने हैं। उसके बाद जो है ये आपका हम इनविटेशन मंगवाएंगे, कॉलेज से ऑफर लेटर मंगवाएंगे। इसके पैसे मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वो कुछ मन चले से लोग मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछ जाते हैं और मुझे फिर बुरा लगता है। पैसे पूछना है मेरे पास, आप कॉल पे आइए, व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको इसकी पेमेंट ड्यूरेशन बताऊंगी। वीज़े की गारंटी हमारी होगी इसी मार्च के एंड या मिडल में जो है वो ओपन हो जाने वाला है इसका वीज़ा जो है हमारा रशिया का वीज़ा। इस अपॉर्चुनिटी का टोटल मतलब ये है कि आप स्टडी वीज़े पे जाइए, जाने के बाद आप कॉलेज में बेशक पढ़ाई ना कीजिए और यहाँ एक छोटी अमाउंट हम यहाँ लेंगे, बाकी मैक्सिमम अमाउंट आप एयरपोर्ट पे जब बंदे के पास पहुँचेंगे वो आपको रिसीव करेगा।
तो वहीं वो आपसे सारी अमाउंट रिसीव करके आपको अगले दिन ले जाके दोबारा से वहाँ पे, यहाँ से आपको या तो लगेगा ये 2 महीने का या 90 दिन का वीज़ा, वो जाने के बाद वहाँ आपको 9 महीने का वीज़ा लग जाएगा। 9 मंथ के वीज़े के बाद हम आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब करवा के देंगे, जो कि अगर आप स्टडी पे जाते हैं तो हम नहीं करवाते, लेकिन हमारा मकसद ही यहाँ से मैट्रिक पास बेरोज़गार लोगों को वहाँ पे रोज़गार दिलवाना है। मेट्रो पे खड़े होकर सिम बेचने का काम है, जो कि पाकिस्तानी 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप आराम से महीने की अर्निंग कर सकते हैं। जब आपका 9 महीने का वीज़ा ख़त्म होने लगे, आप या तो अपनी उस यूनिवर्सिटी में जाके भी रिन्यू करवा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके रिन्यू करवा सकते हैं। मैंने आपसे इस वीडियो में कहीं टीआरसी की बात नहीं की है। ये वीज़ा लगता है और वीज़ा ही लोग आगे रिन्यू कराते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप मज़ीद उससे आगे जब रिन्यू कराएं तो वो 6 का कराएं, 9 का कराएं, 1 साल का करा लें, 2 साल का कराएं, इट्स अप टू यू। फिर उस कॉलेज में आप पढ़ें या ना पढ़ें कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि वो एक हब है होमलेस और स्टेटलेस लोगों का, जो वहाँ पे रह के कारोबार करते हैं। अगर आप हकीकतन चाहते हैं कि आपको वहाँ की टीआरसी मिल जाए तो उसके 2 तरीके हैं, या आप पेपर मैरिज कर लीजिए और या आप सही वाली मैरिज कर लीजिए जिसमें वो औरत आपके साथ बाकायदा फैमिली बना के रहे, या पेपर मैरिज कर लीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पैसे दे के आप वहाँ डायरेक्ट टीआरसी खरीद लें। खैर, हम ये काम नहीं करवा के देते, लेकिन हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना और आगे के मामलात के बारे में समझाना। सो वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो जॉब है, इस जॉब में आपने मेट्रो पे सिम कार्ड सेल करना है, यही आपकी जॉब होगी। और इसमें लोग 18 साल से वहाँ मौजूद हैं और सुकून से रह भी रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंड भी करा रहे हैं, खाना पीना रिहाइश भी निकाल रहे होते हैं, और दिन में जो है अच्छी जॉब्स भी पकड़ लेते हैं और रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई सख्ती नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जी आप दाखिला लेकर गए हैं तो आपने कॉलेज में पढ़ाई ही करनी है। अगर आप पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कमाने की नीयत से आया है। अब दूसरी पोस्ट मैंने लगाई है उसकी इसमें ही लगाई है बिज़नेस वीज़े की। तो बिज़नेस वीज़ा वो लोग लेते हैं, 1 साल मल्टीपल होता है, लेकिन जब वो वीज़ा ख़त्म होता है एक बार फिर से आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा और दोबारा से रिन्यू करा के नए सिरे से करवा के जाना पड़ेगा। लेकिन जो बिज़नेस वीज़ा लेके जाएगा वो आसानी के साथ वहाँ टीआरसी भी ले सकता है, वो वहाँ अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है और इन्वेस्टमेंट प्लान भी लेके जा सकता है। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये वीज़ा बेसिकली आज की अपॉर्चुनिटी, रशिया की अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो मैट्रिक पास है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और जो यहाँ कमाने के काबिल नहीं है, या जिनको यहाँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कुछ अरसे रशिया में गुजारने के बाद आप आगे भी मूव हो सकते हैं। अगर आप पेपर मैरिज या प्रॉपर शादी कर लेते हैं तो आपको वहाँ की शहरियत भी मिल जाती है। रशिया पहुँचने के बाद आपको आगे कई रास्ते खुद ही बखुद मिल जाते हैं। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप उस रास्ते को किस तरह इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप उस तमाम वीडियो मिलती रहे। पूरी वीडियो एंड तक देखा करें। देन इसके बाद मुझसे अब आप आके सिर्फ 1-2 सवाल पूछेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट और दूसरे में पेमेंट क्या है, क्योंकि थोड़ी रकम हम यहाँ लेते हैं और मैक्सिमम रकम हम कहते हैं आप लेकर जाओ। अच्छा, एम्बेसी स्टडी वीज़े की एम्बेसी की फ़ीस 10-12 हज़ार पाकिस्तानी है, ठीक है। और वन वे स्टडी वीज़े पे जो टिकट लगता है वो 45 से 50 हज़ार रुपये पाकिस्तानी है। तो ये आपका उस खर्चे के बाद एक्स्ट्रा खर्चा होगा। बिज़नेस वीज़ा जो आपका है उसकी तकरीबन 32 से 35 हज़ार तक जो है वो है, क्या कहते हैं, उसकी फ़ीस है पाकिस्तानी एम्बेसी में। 2 महीने का टोटल प्रोसेस होगा खुलने के बाद से। जो लोग सीरियस हैं, जाना चाहते हैं, जो मेरा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और पैसा दे के काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ले रहे, हम मैक्सिमम वहीं देने के लिए कहेंगे आपसे।
तो वो चीज़ जो है वो बंदे मुझसे रब्ता करें, मैं उनको रेट बता दूंगी, आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, पेमेंट जमा कराएं। जैसे ही या 15 से स्टार्ट होगा या 20 या एंड तक, क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक सुनने में ये आया है कि वहाँ पे हालात जो है कंट्रोल में, और वैक्सीनेशन वगैरह भी जो है वो वहाँ पे हो रही है और काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। बाकी अगर कोई इसके अलावा सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखिए। जज़ाकल्लाहुल खैर।